आपके गुड़हल के पौधे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और इसके लिए मैं 10 टिप्स बताने वाली हूँ। आपकी गुड़हल के पौधे के कलियाँ गिर रही हैं, गुड़हल के पौधे के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं, सारे पौधे के पत्ते गिर चुके हैं और ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स का प्रॉब्लम है। तो आज मैं 2 तरह के टॉनिक बताऊंगी। अगर आपके पौधे में बहुत सारे खाद देने के बावजूद भी ना ही कोई ग्रोथ है और ना ही पौधे में कलियां बन रही हैं, तो उसके लिए एक टॉनिक है। दूसरा टॉनिक इसलिए है, पौधे में जो कलियां बनती है वो खिल नहीं पाती, खिलने से पहले गिर जाती हैं और या तो प्लांट में कलियां बिल्कुल भी नहीं बनती, प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती, इसके लिए है। तो ये जो 2 टॉनिक के बारे में बताऊंगी वो दोनों ही आपके घर में ही मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो फ्रेंड्स, प्लांट में सिर्फ फर्टिलाइज़र देने से काम नहीं चलता, प्लांट की केयर ज़रूरी होती है। और अभी इस बरसात में आपको बहुत सारे सावधानियां रखनी होंगी, तभी प्लांट को आप हेल्दी रख पाएंगे। तो गुड़हल जो होता है, यानी जो हाइब्रिड गुड़हल होता है, थोड़ा सा नाजुक पौधा होता है और इसकी केयर थोड़ी सी अलग होती है देसी गुड़हल की तुलना में। क्योंकि देसी गुड़हल जो होता है वो आसानी से फ्लावरिंग कर लेता है, लेकिन जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं उनमें थोड़े थोड़े प्रॉब्लम आते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पौधे में भी पत्ते पीले आ रहे हैं। तो उसके लिए प्लांट को जो करना है वो है, प्लांट को थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। अगर गुड़हल के पौधे की मिट्टी सूख रही है तो आपको पानी ज़रूर देना है, लेकिन दोपहर की तेज़ धूप में नहीं देना है। आप शाम को दे सकते हैं या सुबह को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ बरसात हो रही है, बरसात में मिट्टी हर वक्त गीली है और आप फिर से भी पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, तो उसमें पौधे का नुकसान होगा। आपको कुछ भी खाद नहीं डालना है। आपके पौधे के पत्ते बहुत सारे पीले हो रहे हैं, पौधे की कलियाँ गिर रही हैं, तो उस टाइम आपको पौधे में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि प्लांट की कंडीशन जो है वो प्लांट आईसीयू में है और उस प्लांट में आपको ना ही कोई खाद देना है और मिट्टी गीली है तो आपको पानी भी बिल्कुल नहीं देना है। तो आगे मैं बताऊंगी आपको कौन कौन से काम करने ज़रूरी हैं। और पॉट की मिट्टी अगर गीली रहती है, सूखती नहीं है, या 3-4 दिन तक आपके पॉट की मिट्टी हमेशा से ही गीली रहती है, तो यानी आपके पॉट की मिट्टी जो है चिपचिपी है। और इस चिपचिपी मिट्टी में आप अगर बार बार खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, तो उस खाद और पानी से जो जड़ें हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो आपको अभी इस टाइम प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। प्लांट को भुरभुरी मिट्टी चाहिए, यानी जो हाइब्रिड गुड़हल होता है इसको भुरभुरी मिट्टी चाहिए, यानी पोरस मिट्टी चाहिए। मिट्टी में सैंड ज़रूर मिलाना होगा और कम से कम 20% सैंड और थोड़ा सा राइस हस्क भी मिला सकते हैं। साथ में है, पॉट में आपको बिल्कुल भी पानी जमने नहीं देना है। आपके गुड़हल के पौधे के पत्ते पीले आ रहे हैं, कलियां गिर रही हैं, तो प्लांट को बारिश में नहीं रखना है, प्लांट को शेड में करना होगा। लेकिन उसको खुली जगह पर रखनी है जहाँ पे अच्छी सनलाइट आए और अच्छी हवा लगे। और इसके लिए आपको ड्रेनेज होल को ठीक करना पड़ेगा। उस पॉट में कम से कम 4 से 5 अच्छे ड्रेनेज होल, यानी उंगली के समान जो ड्रेनेज होल है उतना साइज़ के आपके ड्रेनेज होल होने ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्लांट को फंगस से बचाना, और इसके लिए आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हल्दी पाउडर में बहुत अच्छी मात्रा में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ये कीड़े मकोड़े को भी भगाती है। तो हल्दी पाउडर कम से कम 1 टीस्पून आप पॉट की मिट्टी में छिड़क दीजिए। वो आप 10 डेज़ के गैप में कर सकते हैं। और नहीं तो आपके पास साफ फंजीसाइड है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी प्लांट में फंगस नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने साफ फंजीसाइड लिया है, इसका आप ½ टीस्पून पॉट में एक बार में छिड़क दीजिए और प्लांट के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं, यानी सिर्फ 2 ग्राम ½ टीस्पून आप 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कीजिए। इससे आपके पौधे में फंगस के प्रॉब्लम जो है, पत्ते पीले आ रहे हैं, कलियां गिर रही हैं, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको धीरज रखना है। अगर नर्सरी से लाकर नए पौधे लगाते हैं तो वो नया जो पौधा है वो टाइम लगता है उसको नए मिट्टी में सेट होने में, और उस टाइम के लिए आपको कुछ भी खाद या बहुत ज़्यादा कुछ प्लांट पे नहीं देना है। उस टाइम सिर्फ प्लांट को ध्यान रखना होगा, प्लांट में कीड़े मकोड़े लगने नहीं देना है, और प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, और बहुत ज़्यादा ड्राई भी मिट्टी नहीं रखना है। और नए पौधे को बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, आप शेड में कर सकते हैं। कम से कम 1 वीक के लिए प्लांट को शेड में रखिए, इसके बाद धूप में दे सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा बारिश में नहीं रखना है। बारिश में बहुत ज़्यादा रखने से भी प्लांट की जड़ों में जो फंगस है, फंगस का इशू आ सकता है, क्योंकि बारिश से मिट्टी जो है हर वक्त गीली रहेगी, तो उससे भी प्लांट में प्रॉब्लम आ सकती है। और प्लांट को, नया प्लांट लगाते हैं तो प्लांट को कभी भी बहुत ज़्यादा कंपोस्ट देकर नहीं लगाना है। कंपोस्ट से भी प्लांट में फंगस की इशू आ सकती है, अगर कंपोस्ट अच्छे से डिकम्पोज हुआ ना हो तो।
अगर आपने प्लांट लगाया होगा, बहुत दिन हो चुका है, प्लांट में बहुत सारे खाद भी दे दिए हैं और प्लांट में ना ही कोई ग्रोथ हो रहा है, तो हो सकता है उसकी मिट्टी उपजाऊ बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए जो टॉनिक है वो मैं बताऊंगी, और इस टॉनिक को आपको कम से कम महीने में या 2 महीने में एक बार मिट्टी में ज़रूर देना होगा। इससे मिट्टी में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मिट्टी में जितने सारे जो गुणकारी जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्लांट को अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन लेने में मदद करेंगे, और इसके लिए इस खाद का इस्तेमाल करना है। तो ये जो चीज़ है घरेलू चीज़ है, और इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे बहुत जल्दी हेल्दी बनेंगे, प्लांट में नया से नया ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा। और इसको मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए देना है, और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम है, प्रोटीन है, और भी कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। जो घर में बनी हुई दही है, और ये घर की दही होनी ज़रूरी है। तो आप छाछ भी ले सकते हैं, और छाछ से भी ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने खट्टी दही लिया है, यानी जो पुरानी दही है, 4-5 दिन पुराना दही है, और उसको मैंने ले लिया है। तो ये जो दही है इसमें इतने सारे माइक्रोब्स होते हैं जो मिट्टी को भी उपजाऊ बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और इसको पानी के साथ अच्छे से डाइल्यूट कर लिया है। तो सिर्फ 2 टीस्पून लिया है, और मैंने ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी लिया है। 1 लीटर से थोड़ा कम पानी है, और इसको इस तरह रखना है कम से कम, और 1 दिन के लिए रखना है। और आप आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि दही पुराना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नई दही है तो 1-2 दिन बाद ही इस्तेमाल कीजिए। तो इसको इस तरह डाइल्यूट करके रख दीजिए, और ये जो खाद बनी है आप इसको 10 से 15 डेज़ तक इस्तेमाल कर पाएंगे। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बॉटल में भी ये अच्छा रहेगा। और आपको इसे फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है, इसमें जितने सारे माइक्रोब्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो पौधे में ग्रोथ नहीं है, पौधे के पत्ते जो है हेल्दी नहीं है। तो इसके लिए आप इस टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और महीने में एक बार भी कर लेते हैं तो भी आपका पौधा धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही गोबर खाद देकर रखा है पॉट में, और इससे क्या होगा, पॉट तो ये जो मैंने खाद दिया है इस खाद को अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए ये जो मैं टॉनिक बता रही हूँ इसको देना है। इसे देने से जो पौधा जो है, रूट जो है, वो अच्छे से अपना न्यूट्रिशन ले पाएंगे, अपना नाइट्रोजन सही से ले पाएंगे, या जो भी खाद आप डालते हैं वो अच्छे से ले पाएंगे। तो और एक बात है फ्रेंड्स, इसको देने का जो तरीका है आप सुबह या शाम कभी भी दे सकते हैं, और किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। लेकिन मिट्टी गीली है अभी बरसात के टाइम, तो आपको नहीं देना है। अगर आपका प्लांट शेड में रखा है या बरसात नहीं हो रही है, मिट्टी थोड़ी सी सूखी हो चुकी है, तभी आपको देना होगा। गीली मिट्टी में देंगे तो इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, और प्लांट जो है इसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप 100 से 200 ml तक हर एक पौधे में डाल सकते हैं, और मैंने और थोड़ा सा डाइल्यूट कर लिया है। डाइल्यूट से प्लांट में कोई भी इशू नहीं आएगी, लेकिन छान के देना पड़ेगा। तो आपके जिस भी किसी प्लांट पे ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसके लिए दूसरा टॉनिक है, और इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन हैं। पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम और भी कई सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। और ये है चाय की पत्ती। चाय पत्ती से हम खाद बनाएंगे, और चाय पत्ती मैंने लिया है, आप कोई भी पुराना हो चाय पत्ती उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जो 1 टीस्पून चाय पत्ती लिया है, यहाँ पे मैंने 200 ml पानी लिया है। तो ये भी प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करेगा। प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसके लिए जो चाय पत्ती है, चाय पत्ती बहुत ही कमाल की चीज़ है, और इससे प्लांट में आप भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो साथ में मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ ये आप सभी के घर में हो जाएगा, और अगर नहीं है तो आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल जाएगी। और ये है हींग, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, और ये किसी भी शॉप में आपको ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगी। और ये जो हींग है ये प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करता है, फ्लावरिंग को बूस्ट करता है। प्लांट की जड़ों में अगर फंगस लगे हैं, कीड़े लगे हैं, मिट्टी में कीड़े हैं, फंगस है, तो भी वो ठीक हो जाएगा। और ये बरसात के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। तो मेरा जो ये हींग है ये पाउडर जैसा है, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट चाय पत्ती के साथ मिला रही हूँ। अगर आपका हींग बड़े टुकड़ों में आता है तो उसको अच्छा, हमें जो चाहिए 1 पिंच ही चाहिए, तो इसको तोड़ लीजिए,
तोड़ के आप 1 पिंच हींग लीजिए और 200 ml पानी में आपको मिला लेनी है। तो मैंने पहले से ये बनाकर रखा है और ये जो खाद है बनने में कम से कम 4 से 5 घंटा टाइम लगता है। हींग को अच्छे से डिज़ोल्व होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, वो हार्ड चीज़ होती है और चाय पत्ती के साथ मिलकर ये बहुत ही बढ़िया खाद बन चुकी है। तो चाय पत्ती को डायरेक्ट पॉट में कभी भी नहीं देना है, इसको छान के देना है और इस खाद को आपको देना जो है महीने में 1 ही बार देना होगा। लेकिन मैंने जो बताई है अलग-अलग तरीके का खाद हम प्लांट में डालते हैं। एक ही तरह के खाद से प्लांट में कभी भी अच्छा न्यूट्रिशन आप नहीं दे पाएँगे। आप जिस तरह दाल-चावल हर रोज़ नहीं खाते, बदल-बदल के खाते होंगे, तो उसी तरह प्लांट को भी हर एक तरह के न्यूट्रिशन चाहिए। इसके लिए आपको खाद भी बदल-बदल के देना होगा। तो हर रोज़ नहीं देना है, खाद कम से कम 7 से 10 दिन के गैप में आप अपने गुड़हल के पौधे में ज़रूर डालिए। तो ये जो टॉनिक है इसको मैंने अच्छे से डाइल्यूट कर लिया है। तो मैंने जो हाफ़ लीटर खाद में बनाई है, ये मैंने पहले से बनाकर रखा है और इसको मैंने 4 गुना नॉर्मल पानी मिला लिया है। तो ये जो खाद है सभी पौधे में दे सकते हैं, 100 से 200 ml तक दे पाएंगे। यानी अगर आप 1 लीटर खाद बनाते हैं तो कम से कम 4 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में डालिए और शाम के टाइम या सुबह का टाइम देना है। दोपहर की तेज़ गर्मी में आपको नहीं देनी है और मिट्टी अगर गीली है तो भी आपको नहीं देनी है। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।